अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज सीखने के ताल्लुक़ से मसाइल का जो सिलसिला हमने शुरू किया था, आज की इस वीडियो क्लिप में तकबीर तहरीमा के ताल्लुक़ से चंद अहम मसाइल जानने की हम कोशिश करेंगे। तकबीर तहरीमा दुरुस्त सही होने के लिए 8 शर्तें हैं। सबसे पहली चीज़, तकबीर तहरीमा किसको कहते हैं? नाम रखने की वजह क्या है तकबीर तहरीमा? नमाज से पहले जो चीज़ें जायज़ थी, जिनका करना जायज़ था, तकबीर तहरीमा के बाद उन चीज़ों का करना हराम हो जाता है। मसलन बातचीत करना, खाना पीना, किताबें पढ़ना, कुरान करीम को देखकर पढ़ना, ये सारी चीज़ें जायज़ थी नमाज से पहले, लेकिन तकबीर तहरीमा के बाद ये सारी चीज़ें करना ये हराम हो जाती है, इसलिए इसका नाम तकबीर तहरीमा है। तकबीर तहरीमा से पहले एक चीज़ है जिसको नीयत कहते हैं। इसमें हम अक्सर व बेशतर लोग गलतियां करते हैं। देखिए, नीयत दिल के इरादे का नाम है। मसलन आप ज़ोहर की नमाज के लिए वज़ू कर रहे हैं, आपके जहन में है कि मैं ज़ोहर की नमाज के लिए वज़ू कर रहा हूं, तो ये नीयत काफ़ी है। लेकिन वज़ू के बाद तकबीर तहरीमा तक अगर आपने इस दौरान खाना खाया, किसी से बात की, तो अब इस नीयत का एतबार नहीं होगा। अब अगर आप तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करते हैं, नीयत की थी वज़ू करते हुए, लेकिन बीच में आपने किसी से बात की या आपने खाना खाया, पानी पिया, तो अब आपने तकबीर तहरीमा कही है, तो ये तकबीर तहरीमा दुरुस्त नहीं होगी। तो नीयत और तकबीर तहरीमा के दरमियान कोई फसल नहीं होना चाहिए, न गुफ्तगू के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से, न खाने के ज़रिए से, न पानी पीने के ज़रिए से किसी तरह का फसल नहीं होना चाहिए। अगर बीच में फसल हो गया, अब आपने तकबीर तहरीमा कही, तो आपकी तकबीर तहरीमा दुरुस्त नहीं होगी। नियत कैसे करनी है? आप ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं फ़र्ज़, तो आप नियत करेंगे कि मैं ज़ोहर की 4 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ। दिल में, ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, बेहतर अगर आप कहते हैं। ऐसे ही आप नफिल पढ़ते हैं तो नफिल की नियत, सुन्नत पढ़ते हैं तो सुन्नत की नियत, ऐसे ही आप दूसरी नमाज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ, ये नियत है। पहला मसला ये है कि तकबीर तहरीमा और नियत के दरमियान किसी तरह का फसल नहीं होना चाहिए। अगर फसल होगा तो आप भी तकबीर तहरीमा दुरुस्त नहीं होगी। दूसरा मसला, तकबीर तहरीमा खड़े खड़े कहना ज़रूरी है। जिन नमाजों के लिए क़ियाम फ़र्ज़ है, उनके लिए तकबीर तहरीमा खड़े खड़े कहना ही फ़र्ज़ है। मसलन फ़राइज़ और वितर, क़ियाम फ़र्ज़ है तो खड़े होकर आपको तकबीर तहरीमा कहनी है। रुकू में आपने तकबीर तहरीमा कही तो ये नाक़िस है, यानी ये गलत है। ऐसे ही आपने रुकू में तो आप नहीं, लेकिन रुकू की तरफ झुकते हुए आपने तकबीर तहरीमा कही, तब भी तकबीर तहरीमा नहीं होगी। जब तकबीर तहरीमा नहीं हुई तो आपका रुकू नहीं हो, आपकी नमाज नहीं होगी। उसके बाद नियत तकबीर तहरीमा से पहले होनी चाहिए। मसलन बाज लोग अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कहने के बाद फिर सोचते हैं कि मैं ज़ोहर की फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ या ज़ोहर नमाज के नवाफिल पढ़ रहा हूँ, सुन्नतें पढ़ रहा हूँ, तो ये भी गलत है। तो पहले आपको नियत करनी है, उसके बाद तकबीर तहरीमा कहनी है। एक अहम मसला, अल्लाहु अकबर, लफ्ज़ अल्लाह के हमज़ा को अगर आप खींचते हैं या अकबर के हमज़ा को आप खींच कर पढ़ते हैं तो तकबीर तहरीमा दुरुस्त नहीं होगी। यानी गोया कि आप नमाज में दाखिल नहीं हुए। आप यूँ पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, यानी हमज़ा को खींचते हैं, अल्लाह के हमज़ा को या अकबर के हमज़ा को खींचते हैं, तो तकबीर तहरीमा दुरुस्त नहीं आपकी। अल्लाहु अकबर आपको पढ़ना है। अगर आपने पढ़ा
अल्लाहु अकबर, तो ये गलत है। इसी तरीके से अगर आपने बा को खींचा, मसलन आप पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, ये आम गलतियां होती है। आप जब गौर करेंगे, चूंकि हम गौर करते नहीं हैं, हम नमाज को फॉर्मेलिटी के तौर पर पढ़ते हैं, आदतन पढ़ते हैं, रस्मन पढ़ते हैं, इसलिए कभी गौर नहीं करते हैं। तो अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं तो तकबीर तहरीमा दुरुस्त नहीं होगी। सही तलफ्फुज़ है अल्लाहु अकबर। इसी तरीके से अगर आप अल्लाह में जो लाम है ना, उसके बाद अलिफ नहीं पढ़ते हैं, तब भी तकबीर तहरीमा दुरुस्त नहीं होगी। मसलन आप पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह हमजा लाम जबर, अल्लाम जबर ला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये भी गलत है। आपको लाम के बाद अलिफ पढ़ना है, अल्लाहु अकबर, यह सही तलफ्फुज है। ऐसे पढ़ते हैं आप तो आपका तकबीर तहरीमा दुरुस्त होगा, वरना गलत होगा। उसके बाद तकबीर तहरीमा, पहले भी मैंने कहा था, तकबीर तहरीमा के लिए जुबान का हरकत देना, होंठों को हरकत देना, और कम से कम मिकदार यह है कि अपने कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए। अगर ये बहरा नहीं है तो तकबीर तहरीमा इतनी आवाज से कहना आपके कान सुन सकें, यह जरूरी है। हाँ, अगर बहरा है तो फिर जरूरी नहीं है। अगर गूंगा है तो उसके लिए भी दरगुजर है, यानी वो दिल में सोचेगा बेचारा, उसके लिए ये काफी, चूंकि वो माजूर है। माजूर नहीं है तो जबान का हरकत देना जरूरी है ताकि कानों तक आवाज जाए, वरना तकबीर तहरीमा दुरुस्त नहीं होगी। इसके बाद ये तो आम तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल करते हैं, यानी तकबीर तहरीमा लफ्ज अल्लाहु अकबर, या उस इबारत से जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की अजमत का इजहार हो, तो लफ्ज अल्लाहु अकबर ही से तकबीर तहरीमा होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता है, मालिक यौमिद्दीन पढ़ता है, ने तकबीर तहरीमा के बदले में, अल्लाहु अकबर के बदले में, तो याद रखिए उसकी तकबीर तहरीमा नहीं होगी, तकबीर तहरीमा नहीं होगी। उसके बाद अगर कितने इत्मीनान सुकून के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा भी तो उसकी नमाज नामुकम्मल होगी, नाकिस होगी। तो लिहाजा तकबीर तहरीमा के ताल्लुक से ये चंद अहम मसाइल थे, 8 शर्तें हैं तकबीर तहरीमा के ताल्लुक से जो आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। हम खुद भी अमल करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं सदका जारिया के तौर पर। अगर किसी एक शख्स की नमाज भी मेरी आपकी वजह से दुरुस्त हो जाती है तो हमारे लिए आखिरत में नजात का जरिया बन सकती है, काफ़ी है हमारे लिए। तो लिहाजा नमाज को सीखें किसी के पास। जब हम दुनियावी चीज़ें, दुनियावी उलूम सीखने के लिए दिन रात कोशिशें करते हैं, रात दिन एक करते हैं कि लाइफ स्टाइल बेहतरीन बने, मेरी ज़िंदगी बेहतरीन हो, तो अबदी ज़िंदगी, दायमी ज़िंदगी के लिए इतनी कोशिश तो कर सकते हैं कि हम नमाज को सही सीखें, किसी के पास जाएं ताकि हम नमाज को सुन्नत के मुताबिक पढ़ सकें। जैसे कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो। जो हम मसाइल आपके सामने पेश करते हैं ये सारे दलाइल के साथ है। अब वक्त कम होता है, हम अगर आपके सामने इबारतें पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये तवील गुफ्तगू हो जाएगी। लिहाजा आज की जो मसाइल फतावा शामी में, फतावा आलमगीरी में, तहतावी में, आप कहीं से भी रुजू कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको तमाम मसाइल मुदल्लल मिलेंगे। अगर किसी को कोई एतराज़ हो तो वो मुझसे राब्ता कर सकता है। अल्लाह मुझे भी, सुनने वालों को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।